ફરી એક વખત કોંગ્રેસ નેતા ભૂલ્યા છે પોતાનું ભાન। રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચી છે, ત્યારે યાત્રામાં સામેલ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ પીઢ નેતા દિગ્વિજય સિંહે વધુ એક વખત સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પર સવાલ ઉઠાવ્યા। તેઓએ કહ્યું કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકની વાત થઈ રહી છે કે અમે આટલા લોકોને માર્યા, પરંતુ કોઈ પુરાવા નથી। ભાજપ માત્ર જુઠ્ઠાણા ફેલાવી રહ્યા હોવાનું નિવેદન તેઓના દ્વારા કરવામાં આવ્યું। જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવા છતાં પણ આતંકવાદનો અંત નથી આવ્યો। દિગ્વિજય સિંહે વધુમાં એ પણ કહ્યું કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનો કોઈ રિપોર્ટ સંસદમાં મૂકવામાં નથી આવ્યો। જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 દૂર કરવામાં આવી છે, ત્યારથી જ અહીં આતંકવાદ વધ્યો હોવાના પ્રહાર કર્યા। સવાલ એ છે કે દેશની વીર સેના જ કેમ કોંગ્રેસને દેશની વીર સેના ઉપર ભરોસો નથી? કેમ કોંગ્રેસ વારંવાર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પર સવાલ ઉઠાવતી રહે છે? આ પહેલા પણ કોંગ્રેસ આ મામલે અનેક વિવાદિત નિવેદન કરી ચૂકી છે। આખરે સેનાનું અપમાન વારંવાર કરનાર નેતાઓ સામે કોંગ્રેસ પગલાં ભરશે ખરા? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। તો કોંગ્રેસના નેતા દિગ્વિજય સિંહ દ્વારા આ પ્રથમ વખત નિવેદન આપવામાં નથી આવ્યું। આવું નિવેદન તેઓએ 3 વર્ષ પહેલા પણ આપેલું છે। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 400 मारे गए, एसएस आलूवालिया कह रहे हैं एक भी नहीं मरा। पूरे देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि एक तरफ विश्व के अनेक मीडिया इस पूरे एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार इन सब बातों से बच रही है। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, लेकिन देश हित में जबकि भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमारी वायुसेना के जाबाज सैनिकों पर, एयरफोर्स पर प्रश्न लग रहा है, तो केंद्र सरकार को ये बात साफ करनी चाहिए। मैंने इतना भर कहा है। पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। કોંગ્રેસ નેતા દિગ્વિજય સિંહના સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પરના સવાલના આકરા ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડી રહ્યા છે। ભાજપે પત્રકાર પરિષદ યોજીને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા। બેજવાબદાર નિવેદન કરવું એ કોંગ્રેસનું ચરિત્ર છે, તો ડિફેન્સ એક્સપર્ટ્સે પણ આપી પોતાની પ્રતિક્રિયા। ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है और
बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। देखिए, कांग्रेस या जो भी ऑपोजिशन है, डेफिनेटली उनका राइट बनता है ना डेमोक्रेसी क्वेश्चंस पूछने का, करने का, राइट। पर कई प्रश्न कई बार ऐसे कर देते हैं और कई स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे हैं हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स जो कि यस वाकई में इन्हें हमारी आर्म फोर्सेस के रिलेशन में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पहला मेरा प्रश्न है कि दिग्विजय सिंह जी कौन होते हैं सबूत मांगने वाले? उनका ऑफिशियल स्टेटस क्या है? सेना के गतिविधियों के बारे में, काम के बारे में प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी का डोमेन है सवाल पूछने का। दिग्विजय सिंह जी का नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि इनकी जो बौखलाहट है कि जिस तरह से देश में एक इंप्रेशन जम रहा है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं, जो कि कांग्रेस टाइम में ऐसा इंप्रेशन नहीं था। छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 2008 में जो 26/11 हुआ तो इन्होंने कोई हरकत नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। तो मिस्टर ओबामा ने पूछा मनमोहन सिंह जी से कि आपने क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया? तो उन्होंने कहा कि गलत संदेश जाता है एक धर्म विशेष को। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? देश बड़ा है कि तुष्टीकरण बड़ा है तुम्हारा, वोट बैंक बड़ा है? तो ये तो साफ साबित होता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। आप दौलत बेग ओल्डी में एयर स्ट्रिप नहीं रिपेयर होने दिए जब एयर मार्शल बारबोरे ने कहा। तो सवाल यह है कि राष्ट्र हित में फैसला दे रहे हैं, पूरा देश इससे प्रभावित हो रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसीलिए बौखलाहट का कारण है, इसीलिए सबूत मांग रहे हैं। और एक और बिंदु, आप सबूत मांग रहे हैं, इसका मतलब जो डीजीएमओ जो प्रेस ब्रीफिंग किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसका मतलब आपको डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन तो विश्वास नहीं है। आपको सेना पे तो विश्वास है ही नहीं। आपके तो नेता बोलते हैं कि जनरल रावत सड़क का गुंडा है, तो ये तो सम्मान देते हैं आप सेना का, बड़ी बड़ी बातें करें। यू आर मिस्टर नोबडी, आप कोई नहीं हो दिग्विजय सिंह जी। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है इस प्रकार की बातें सुनने का। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं तो एक तो आर्मी ने करवाई थी और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स के जरिए हुआ। दोनों में भारत सेना की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने स्टेटमेंट दिया, पब्लिक में दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और पूरे मीडिया को बताया, इसका मतलब है पूरी दुनिया को बताया कि इस प्रकार से हमने कार्रवाई की है। और उसके बाद बालाकोट में जब स्ट्राइक किया तो इंडियन एयरफोर्स के जरिए से हुआ ये, और एयर चीफ ने पूरा स्टेटमेंट दिया ये किस प्रकार की कामयाबी भारत को मिली और इंडियन एयरफोर्स को मिली। अब इस प्रकार के स्टेटमेंट जो हैं जब भारत के मिलिट्री अधिकारी जब देते हैं तब इसमें कोई किसी को भी सवाल उठाने का कोई या शक करने की कोई बात आती नहीं है। मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, और ये मैं आपको यकीन दिला देता हूं, किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे जो गलत होगा। अगर कुछ नहीं किया है तो वो मुंह बंद रखेंगे, वो बोलेंगे नहीं, ना तो हाँ में या ना में। लेकिन अगर एक सीनियर ऑफिसर, खास करके अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ अगर आगे जाके ये इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है या डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है, तब उस स्टेटमेंट में 100% सच्चाई है और इतना भी एक पैसे का भी मिलावट नहीं है। अभी दिग्विजय सिंह इसको क्यों नहीं मानता है, वो तो उनको जवाब देना पड़ेगा और उनकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा।